जय श्रीमन नारायण में भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10वां स्कंध, पहला अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, 9वें स्कंद तक की कथा 5 दिन में सुनने के पश्चात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगे, हे स्वामी, आपने भगवान के अन्य अवतारों की अमृत रूपी कथा सुनाकर मेरे चित्त को आनंद सागर में प्लावित कर दिया। अब मेरी इच्छा भगवान के कृष्णावतार की लीला को विस्तार सहित सुनने की है। सो कृपा कर उसका भली भांति वर्णन कीजिए, क्योंकि उनकी कथा और लीला सुनने से मनुष्य संसारी दुखों से छूटकर भवसागर पार हो जाता है। राजा परीक्षित की यह प्रार्थना सुनकर श्री सुखदेव जी सोमवार के छठे दिन 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ कर इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आप धन्य हैं जो भगवान की कथा सुनते सुनते नहीं लगाते हैं। अब मैं आपके सामने उस श्री कृष्णावतार की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसारी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ में वास करते हैं। अतएव आप इसे चित्त लगाकर सुने। राजा उग्रसेन ने पवन रेखा नाम की स्त्री के गर्भ से कंस नाम का बड़ा अधर्मी और बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, वह अपने पिता को कैद कर सोम मथुरा का राजा बन गया था। इतना ही नहीं, उसने अपने विशाल राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया था कि जो प्राणी हरि भजन कर हरि भक्तों को सुख देगा अथवा यज्ञ हवन आदि शुभ कार्य करेगा, उसको न केवल कठिन दंड से दंडित किया जाएगा, बल्कि उसकी तमाम संपत्ति से राजकोष को भी सुशोभित किया जाएगा। हे राजन, इस आज्ञा से पृथ्वी पर पाप का बोलबाला होकर धर्म का नाम भी नहीं सुनाई देने लगा था, तथा शुभ कर्म तो पारसमणि और रक्षायन शास्त्र की तरह लुप्त प्राय ही हो गए थे। किंबहुना जब कंस के कुत्सित कार्य और कुकर्मों से प्रजा नहीं बल्कि तमाम प्राणी मात्र दुखित हो गए, तब ब्रह्मा, शिव, पृथ्वी तमाम देवताओं ने भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी आरंभ की कि हे भगवान, कंस धर्मी के कुकर्मों से संसार बहुत दुखित हो चुका है, इसलिए किसी प्रकार से इस दुख को नष्ट कर हरिभक्तों और धर्म की रक्षा करें। देवों की यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा उनको संबोधित करते हुए कहा कि हे देवों, पहले जन्म में वसुदेव और देवकी ने मेरे जैसा पुत्र होने का, नंद तथा यशोदा ने मेरी बाल लीला देखने का मुझसे वरदान प्राप्त किया था। इसलिए मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार धारण कर नंद यशोदा को बाल लीला दिखा कंस कुकर्मी को संसार से विदा कर दूंगा। सो आप लोग भी मथुरा और गोकुल में जाकर अपना ग्वाल बाल आदि अवतार धारण करें। हे राजन, यह आकाशवाणी सुनकर देवता लोग आनंद में मग्न हो गए और भगवान की आज्ञा अनुसार उन्होंने अपना तो गोप ग्वाल आदि का तथा वेद ऋचाओं ने गोपिकाओं का अवतार धारण कर लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कंस ने मगध देश के राजा जरासंध को मल्ल युद्ध में हराकर उसकी 2 कन्याओं से विवाह कर लिया था। अब मैं आपके सामने श्री कृष्ण के जन्म लेने की कथा कहता हूँ। भजमान यदुवंशी के वंश ने सूरसेन नामक एक बड़ा प्रतापी राजा व उसकी मरिष्य नामक की स्त्री से 5 कन्या और वसुदेव आदि 10 पुत्र पैदा हुए। वसुदेव जी का विवाह राजा रोहिणी की बेटी रोहिणी से हुआ था। इसके बाद उन्होंने 16 विवाह और किए। हे राजन, जब उसका 18वां विवाह राजा कंस की चचेरी बहन से हुआ तो वह उनको रथ में बैठाकर उनके स्थान पर पहुंचाने की लगा। उसी समय अकस्मात यह आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू आनंद से पहुंचाने जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा, वह अवश्य तेरी मृत्यु का कारण होगा। हे परीक्षित, यह आकाशवाणी सुनकर कंस कच्चे कलेजे वाले की तरह कांप उठा। तत्पश्चात जो ही वह देवकी के केस पकड़कर उसको तलवार से सिर धड़ से अलग करने का लगा, त्यों ही वसुदेव ने धर्म उपदेश देकर कहने लगे कि हे कंस, आप जैसे प्रतापी राजा को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर यह आपकी बहन भी है, इसलिए आपको इस पर हाथ उठा नरक और यश नहीं प्राप्त करना चाहिए। वसुदेव जी की यह बात सुनकर कंस कहने लगा कि हे वसुदेव, यद्यपि आपका कहना सत्य है, किंतु यह तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। सो यह तो आत्मानम सततम रसे दारेपि धनरपि, इस कहावत में
जहाँ जीवन का प्रश्न हो वहाँ धर्म अधर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसलिए देवकी को मारकर अपनी मृत्यु के भय से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। अतएव आप मुझे इस कुत्सित कर्म से न रोककर अपने प्राणों की रक्षा करने दीजिए। तब वसुदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि आपका कहना सत्य भी मान लिया जाए तो भी देवकी वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार आपकी मृत्यु देवकी से नहीं बल्कि उसकी आठवीं संतान से होगी। किंतु मैं आपसे प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि न केवल देवकी की आठवीं संतान बल्कि प्रत्येक संतान पैदा होती है आपकी सेवा में उपस्थित करता रहूंगा। अतएव देवकी को जीवन दान देकर संसार में यश और धर्म के भागी बनिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, वसुदेव की यह प्रतिज्ञा सुनकर कंस ने देवकी के केस छोड़कर कहा, हे वसुदेव, मैं आपके कहने से देवकी को छोड़ता हूँ, किंतु आप अपनी प्रतिज्ञा मत भूल जाना। तत्पश्चात कंस तो अपने महलों में और वसुदेव देवकी अपने निवास स्थान पर चले गए। हे राजन, कुछ समय बाद जब देवकी का लड़का उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसी समय उसको लेकर कंस के पास चला गया और उसके हाथों में उसे देकर कहने लगा, हे कंस, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवकी का पहला लड़का आपकी भेंट करता हूँ। वसुदेव के वाक्य सुनकर पहले तो कंस प्रसन्न होकर मन में सोचने लगा कि इस लड़के को वापस वसुदेव को देकर वृथा इसकी हत्या के पाप से अपने आप को बचा लूं। किंतु फिर भी थोड़ी देर उपरांत मन में विचारा कि हे कंस, सांप के बच्चे से प्रेम करना जन संकट से खाली नहीं होता। अतः उन्हें केवल आठवीं बल्कि देवकी की प्रत्येक संतान को यमपुर पहुंचाकर अपनी मृत्यु से सदा के लिए क्यों न निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति के अनुसार न देवकी की संतान जीवित रहेगी और न मृत्यु होगी। हे राजन, ऐसा मन में विचार करके कंस ने उस अबोध देवकी के बालक को पत्थर पर देकर प्रणाम कर दिया और साथ ही वसुदेव और देवकी को कारागार में कैद करने का आज्ञा पत्र वितरित कर दिया। तब बकासुर, अलम्ब, अगासुर और केसी आदि राक्षसों को बुलाकर कहने लगा, हे मित्रों, मैंने आकाशवाणी तथा नारद जी से सुना है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान भूतल पर शीघ्र अवतार धारण करने वाले। अतएव तुम लोग साधु संत और अन्य हरिभक्तों को सताकर जहाँ तक हो सके अधर्म का प्रचार कर उनको शीघ्र आने के लिए प्रेरित करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इस प्रकार कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्र उत्पन्न होते ही मारे गए और 7वां गर्भ क्षीण हो गया, तब वसुदेव और देवकी बहुत सा विलाप कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, दीनबंधु दीनानाथ, हमारी शीघ्र सुधि लेकर हमारी इस प्रकार इस दुष्ट से रक्षा कीजिए। हे राजन, वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अब अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं शीघ्र ही आपके यहाँ अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूँगा। इस स्वप्न का पश्चात उनको कुछ धीरज हुआ, तब वे कारागार में ही भगवान का भजन कर उनके जन्म लेने की बात जोने लगे। कुछ दिन के बाद जब उनको यह मालूम हुआ कि उनकी स्त्री रोहिणी गर्भवती हो गई है तो वसुदेव जी ने उसे अपने मित्र नंदगोप के यहाँ गोकुल में पहुँचा दिया। सो नंद जी भी उसे अपने मित्र की स्त्री समझकर सब प्रकार से सुखी रखने का प्रयत्न करने लगे। तत्पश्चात श्रावण सुदी चतुर्दशी बुधवार को रोहिणी के गर्भ से शेषनाग के अवतार बलभद्र जी का जन्म हुआ। उस समय नंद ने हर्षित होकर बड़ा पुण्य दान किया और देवताओं ने नगाड़े बजाकर आकाश से पुष्प वर्षा की। बोल सच्चिदानंद भगवान शेष की जय। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से भी शीघ्र अवतार लेने की प्रार्थना की तो भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा देकर कहा कि हे योग माया दुर्गे, तुम आनंद जी के यहाँ अवतार धारण कर शक्ति रूप से दुष्टों का संहार करो और मैं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर धर्म की मर्यादा स्थापित करूंगा। हे राजन, इसके बाद भगवान की योग माया ने यशोदा के गर्भ में और भगवान ने देवकी के घर में अपना तेज रूप अवतरित कर दिया। भगवान के घर में आते ही देवकी का मुखमंडल सूर्य की तरह व्ययमान हो उठा। हे परिचित, जिस समय यह समाचार कंस को मिला कि देवकी का 8वां गर्भ रह चुका है तो वह कंपायनमान होता हुआ वहां आया, जहाँ वसुदेव और देवकी कारागार में लोहे की कठिन जंजीरों से बंधे हुए थे। जिस समय उसने देवकी के तेजस्वी मुखमंडल को देखा, उसी समय उसको ऐसा लगने लगा मानो आकाशवाणी अभी सत्य होने वाली है, अर्थात यह देवकी का गर्भ तुझे अभी प्राणांत करने वाला है। किंतु थोड़ी देर बाद उसको यह चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि देवकी को इसी समय क्यों न मार कर चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। परंतु फिर सोच
विचार कर मन में कहने लगा कि मुझ जैसे विजय योद्धा को इस प्रकार कायरता नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि देवकी की हत्या न कर इसकी संतान का सुरपुर भेजना चाहिए। यह सोच उसने प्रबल प्रवीण पहरेदारों को पूरी तरह चेतावनी देते हुए कहा कि हे वीरों, जब तक देवकी को यह संतान न हो तब तक तुम्हें पूरी निगरानी रखकर आठों पहर सजग पहरा देना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार पहरेदारों को चेतावनी देकर कंस अपने महलों में चला गया, किंतु इसके चित्त को चिंता आठों पहर छलनी बना रही थी और इसलिए दिन रात कई बार नहीं तो एक बार से वसुदेव देवकी को देख जाया करता था। हे परीक्षित, जब कंस प्रतिदिन वसुदेव देवकी को नाना प्रकार का कष्ट देने लगा तो वे दुखित होकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे कि हे जगदीश, अब जग में शीघ्र अवतार धारण कर भक्तों को जीवन का सुखमय बनाने की कृपा कीजिए। हे राजन, इस प्रकार देवता वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान से ने आकाशवाणी द्वारा उनको संबोधित करते हुए कहा कि मैं शीघ्र अवतार धारण कर तुम्हारे कष्टों को नष्ट ही करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उपरोक्त आकाशवाणी सुनकर देव वसुदेव देवकी आनंदित हो गए। उसी समय उनको पृथ्वी पर नाना प्रकार के शुभ शकुन दृष्टिगोचर होने लगे। हे परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण ने भादवा बदी अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र को आधी रात के समय जन्म लिया, उस समय इंद्र मेघ सेना लेकर पुष्पों के सहित अमृत वर्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि आनंद में विभोर होकर अन्य देवों के साथ नगाड़ों पर तनादर डंके लगा रहा था। उस समय भगवान चतुर्भुजी रूप धारण कर वसुदेव और देवकी को दर्शन देकर कहने लगे कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में मेरा बड़ा भारी तप करके मुझसे मेरे जैसा पुत्र होने के लिए वरदान प्राप्त किया था, और इसी तरह नंद और यशोदा ने भी मेरी बाल लीला देखने का वरदान प्राप्त किया था। यद्यपि तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, परंतु मैं अपने भक्तों का ध्यान जन्मांतरों में भी नहीं भूलता हूँ। अतः तुम मुझको इसी समय नंद यशोदा के घर पहुंचा आओ और तुमको वहाँ यशोदा के घर से उत्पन्न हुई मेरी योगमाया रूपी कन्या मिलेगी। सो यशोदा के पास उसे मुझे सुलाकर उसे अपने यहाँ ले आओ। पहरेदार वर्षा और कारागार की बात सो वो मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगी। भगवान के मुख से वाक्य सुनकर वासुदेव और देवकी को अपने पहले जन्म का स्मरण हो आया। सो वे अपनी सब सुध बुध भूलकर तन्मय हो भगवान की स्तुति करते कहने लगे, हे भगवान, आप अजन्मा अजर अमर अखंड निराकार निर्विकार और संसारेश्वर हैं। संसार के समस्त प्राणी आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। जिस समय पृथ्वी पर दुष्टों द्वारा धर्म का नाश होकर पाप का बोलबाला होगा तथा उस समय आप अपना सगुण अवतार धारण कर दुष्टों को नष्ट कर धर्म की मर्यादा को स्थापना करते हैं। हे राजन, जब भगवान ने इस प्रकार वसुदेव देवकी को ब्रह्म ज्ञान से समुद्र में गोते लगाते हुए देखा तो आप अपना चतुर्भुज रूप त्याग कर बालक रूप और रोने लगे और वसुदेव और देवकी पर अपनी ऐसी माया प्रसारित की कि उन्हें वे सब बातें स्वप्न सी जान पड़ी। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो वे सोचने लगे कि अब कुकर्मी कंस हमारे इस कलेजे के कोर को किसी प्रकार रक्षा की जाए। हे परीक्षित, उस समय ऐसा सोच ही रहे थे कि उन्होंने बिजली के प्रकाश में देखा कि सब पहरेदार चेत होकर खर्राटे ले रहे हैं। उनकी बेड़ी हथकड़ियाँ के सहित कारागार के द्वार कपाट खुले पड़े हैं। राजन, यह सब कुछ भगवान की लीला देखकर वसुदेव देवकी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। तब उसी क्षण वसुदेव जी ने भगवान को एक कपड़े में लपेट टोकरी में सहित अपने सिर पर रख लिया और सीधा गोकुल का रास्ता ले लिया। उस समय शेष भगवान ने अपने शरीर की सड़क बना अपने पन्नों को छाता भगवान कृष्ण के पर इसलिए किया कि कहीं वसुदेव जी के पैर में कांटे और कृष्णचंद्र जी के शरीर पर मेघ की बूंदें न लग जाएं। हे राजन, जिस समय वसुदेव यमुना के किनारे पहुंचे उस समय वह कलोल शब्द करती हुई शीघ्रता से बह रही थी। चढ़ी हुई यमुना को देखकर वसुदेव जी एक बार खिंचखिंचाए, परंतु पुत्र स्नेहवश वे उसी क्षण यमुना में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण को देखकर भगवती यमुना जो ही उनके चरण कमलों को छूने के लिए ऊपर उठी तो वसुदेव जी ने उनके भाव को न जानकर जितना उनसे हो सकता था श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हाथों पर उठा लिया। किंतु जब भगवान ने यमुना को अपने ऊपर उठती हुई और वसुदेव जी को डूबते हुए देखा तो अपने पैरों को नीचे लटकाकर यमुना जी को छुआ दिया। हे राजन, भगवान कृष्ण के कमल छूते हुए चरण कमल छूते ही यमुना जी का जल शीघ्र ही घटने के बराबर हो गया और इसके बाद वसुदेव जी आनंद से उसके पार हो गोकुल पहुंच गए। जिस समय वे गोकुल में पहुंचे उस समय भगवान की कृपा से नंद के द्वार खुले हुए थे और पैदार सोए हुए थे। यह देख तुरंत उनके घर में घुस गए और यशोदा के पास कंस ने सुलाकर उनकी उत्पन्न हुई कन्या को शीघ्र उठाकर उसी क्षण
बाहर आ गई। तत्पश्चात संतोष की सांस लेकर वसुदेव जी वापिस मथुरा की ओर लौटते ले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी को लेकर वसुदेव गोकुल की ओर चले गए तब उनको बहुत देर लगते हुए जानकर देवकी नाना प्रकार के मन में कल्पना कर दुखित होकर रही थी। हे परीक्षित, जिस समय देवकी बैठी हुई उन्होंने सोच रही थी, उसी समय वसुदेव जी ने उनकी गोद में कन्या लेकर मार का सारा वृत्तांत सुनाया, जिससे सुनकर देवकी का आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब वसुदेव जी ने उस कन्या को लाकर देवकी को दिया तो परमेश्वर की कृपा से कारागार के द्वार त्यों के त्यों बंद होकर उनके हथकड़ी बेड़ी स्वयं लग गई और वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। हे परीक्षित, उस कन्या का रोना सुनकर पहरेदार तत्क्षणीय सचेत होकर शतघ्नी और सहस्त्रघ्नी आदि अस्त्रास्त्र छोड़ने लगे और कुछ उनमें से राजा कंस के पास समाचार सुनाने लेके चले गए। जिस समय कंस ने देवकी के संतान होने का समाचार कानों से सुना, उसी समय वह घबरा कर तुरंत उठ बैठा और नंगे सिर तथा नंगे पैर पागलों की तरह वसुदेव देवकी के पास दौड़ा चला। वहां पहुंचकर उसने हाँफते हुए कहा कि हे वसुदेव, मैंने सुना है तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसे मुझे देने की शीघ्र कृपा कीजिए। कंस के वचन सुनकर देवकी कन्या को लेकर तुरंत खड़ी हो गई और विनम्र भाव से प्रार्थना कर इस प्रकार कहने लगी, हे भैया, पुत्र नहीं है सुता, बिल्कुल ही निरपराध, जीवन दान दीजिए, इसे करके कृपा अगाध। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करने पर भी कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनकर ज्यों ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और वहां बिजली की कड़क कर अष्टभुजी रूप हो गई। तदंतर कंस को कहने लगी, हे दुष्ट, तू मुझे मार अमर होना चाहता है, किंतु तू याद रख, तुझको मारने वाला इससे पहले ही ब्रजभूमि में उत्पन्न हो चुका है और तुमको यह सुनकर भी नहीं घबराना चाहिए कि वह तुझे शीघ्र मारकर पृथ्वी के भार को हल्का करेगा। अतः जो कुछ तू जानता है वह उपाय कर, अपने नीलक का द्वार बंद करने में विलंब मत कर। हे राजन, भगवती दुर्गा की यह बात सुनकर कंस मारे अक्षय के भय के विवल हो गया और यदि वसुदेव का हाथ का सहारा न देता तो संभव वह पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो जाता। इसके कुछ समय बाद जब उसकी को कुछ ज्ञान का अनुभव हुआ तो वह हाथ जोड़कर वसुदेव और देवकी को कहने लगे, आप लोगों को मैंने व्यर्था कष्ट देकर आपकी निष्पाप संतानों को प्राणांत कर दिया। इस भगवती रूपी कन्या को भी मैं इसलिए मारना चाहता कि कहीं इसका स्वामी या पुत्र मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए, किंतु परमेश्वर की गति बड़ी विचित्र है, जिसके अगाड़ी किसी प्राणी की तनिक शक्ति गाँव नहीं देती। अतः आप भी हरी इच्छा बलवान समझकर पिछली बातों को बुलाने का कष्ट करें। हे परीक्षित, इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को वस्त्राभूषण से सम्मानित कर स्वतंत्र कर दिया और आपके नमन से अपने महलों में आ गया। तदंतर उसने दरबार में अपने मंत्रियों से अपने मारने वाले के उत्पन्न होने का समाचार क्या है उससे बचने का लिए मंत्रणा की तो सबने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि नवजात शिशु और हरिभक्तों को जहाँ तक हो सके मौत के घाट उतारना आरम्भ कर दिया जाए। इसके यदि भगवान के भी उनके रूप में होगा तो वह भी हमारे हाथों मरकर सदा के लिए मुक्त हो जाएगा तथा दैत्य कुल के ऋण से उत्सर्ण होकर आनंद से संसारी सुख भोग उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब श्री कृष्ण चंद जी को सुलाकर यशोदा के पास उसकी कन्या को ले गए तो जिस समय यशोदा जगी उस समय अपने पुत्र को दीप्यमान मुख को देखकर आनंद से विभोर हो गई। इसके बाद जब यह समाचार नंद जी और अन्य नगर निवासियों को सुना तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब नंद जी ने वेद शास्त्र के जानने वाले विद्वानों को बुलाकर नंदोन्मुख श्राद्ध कर श्री कृष्ण नंद जी चंद्र जी की जन्म की कुंडली का हाल पूछा। हे राजन, भगवान की जन्म कुंडली को देखकर सब विद्वानों ने एकमत होकर कहा कि हे नंद, इस बालक में इतने उच्च ग्रह पड़े हुए हैं कि यह हमें कोई अवतार मालूम पड़ता है। यह अवश्य संसार में दुष्ट और धर्मों का नाश करके शीघ्र ही धर्म की मर्यादा की स्थापना कर हरिभक्तों को सुख प्रदान करेगा। देवतुषियों के मुख से वचन सुनकर नंद जी ने प्रसन्न होकर याचकों को इतना ध्यान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद याचक लोग असंख्य गो और रत्न नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण द्रव्य लेकर आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। हे राजन, उस समय गोकुल निवासी गोप और गोपिकाएं के आनंद का बखान
यदि शेष, शारदा और गणेश तथा महेश भी करें तो भी पार नहीं पा सकते। अर्थात कोई गा बजाकर नाना प्रकार के स्वांग निष्काल कर रहा था और कोई रंग बिरंगे साज सजा अपने सामने इंद्र को भी तुच्छ समझ रहा था। स्त्रियों की टोली गाती बजाती द्रव्य लुटाती हुई नंद यशोदा के घर आ रही थी और नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सम्मानित होकर इठलाती हुई कोई अपने घरों को जा रही थी। किंबहुना उस समय के आनंद को देखकर देवता भी अपनी स्त्रियों के सहित विमानों पर बैठे हुए मग्न होकर गोकुल पर अविरल वर्षा कर रहे थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जिस समय भगवान कृष्ण का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उन दिनों कंस के अनुचरों द्वारा अनेक नवजात शिशु नाना प्रकार से मौत के घाट उतारे जा रहे थे। ये समाचार सुनकर नंद और वर्षभानु आदि गोप लोगों ने चिंतित होकर विचार किया कि क्यों ने बहुत सी भेंट लेकर राजा कंस के पास अपने शिशु होने का समाचार सुनाया जाए। यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होते ही नाना प्रकार के पदार्थों से छकड़ों में भरवा कर नंद आदि गोप राजा कंस के पास जाकर और उसके आगे बैठ रखा हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, हमारे घर आपकी कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुच्छ भेंट स्वीकार कर हम पर अनुकंपा कीजिए। इसके बाद राजा कंस ने नंदादिगों की भेंट स्वीकार कर उन्हें सम्मानित कर विदा किया। हे परीक्षित, जिस समय नंद आदि गोपगण गोकुल जा रहे थे, उस समय यमुना के किनारे उनसे भेंट करने की इच्छा से वसुदेव जी आकर प्रणाम करने के बाद इस प्रकार कहने लगे, हे नंद, आपने मुझ पर कृपा की अपनी मन मित्रता का परिचय दिया है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है कि ये बलराम, कृष्ण, यशोदा और अन्य गोकुलवासी आनंद में है। वसुदेव जी के मुख से वचन सुनकर नंद जी ने उनकी प्रार्थना कर और बढ़ाई कर कहने लगे, हे वसुदेव, भगवान की कृपा से सब कुशल है, किंतु आपके पुत्रों का कंस द्वारा मारा जाना सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या किया जाए, यह ईश्वर इच्छा है। इस विषय में मैं भी आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, अतएव आपने भाग्य की उड़मना समझ संतोष से जीवन यापन करना ही पड़ेगा। हे राजन, इस प्रकार वसुदेव और नंद बहुत देर तक अपनी दुख गाथा सुनाते रहे। इसके बाद नंद जी गोप गणों के साथ गोकुल में आ गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय भगवान शंकर योगी का रूप धरकर भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे। तो जिस समय उनको नाना प्रकार के रत्न और द्रव्य दिए जाने लगे, उस समय उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हे सदा, मुझे हीरे लाल नहीं चाहिए, केवल सुत का मुख दिखला दे, उसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, योगी रूप भगवान शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर आनंद विभोर होते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि बहुत से राक्षस नवजात शिशुओं को मारने वाले कुत्सित कार्य कर रहे थे, परंतु फिर भी कंस के चित्त में कभी चिंता दूर नहीं होती थी। एक दिन उसने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाकर कहा, है पूतना, तुम गोकुल में जाकर नवजात बालकों को जिस प्रकार भी हो सके संसार से विदा करने का कष्ट करो। सत्येंद्र की यह बात सुनकर पूतना 16 श्रृंगार कर देवकन्या के समान बन गई और अपनी कुचाओं पर विष लगाकर गोकुल की ओर चल दी। हे राजन, जिस समय वह नंद जी के घर पहुंची, उस समय गोपिकाओं के सहित बैठी हुई हास्य रस की विवेचना कर रही थी। सो देवकन्या रूपी पूतना राक्षसी को आई हुई देख सम्मान के लिए वे शैलों के सहित उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हे सुंदरी, कहिए आपने कहाँ से किस कारण यहाँ आने का कष्ट किया है। यशोदा के ये विनम्र वचन सुनकर पूतना कहने लगी, हे यशोदा, कंस की किंकरी हूँ, सो आपके यहाँ पुत्र होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए आई हूँ। हे राजन, पूतना के वचन सुनकर यशोदा ने अपना कौनैया उनकी गोद में लिटा दिया। पूतना जो ही भगवान कृष्ण को विष भरे अपने स्तन पिलाने लगी, तो ही भगवान ने उसके स्तनों को जोर से खींचना आरम्भ कर दिया। इसके बाद वह विवल होकर वहां से भाग पड़ी, किंतु भगवान भी उसके साथ चिपटे ही चले गए। हे राजन, वह राक्षसी जो कृष्ण जी को कोसती हुई उन्हें अपने से अलग करना चाहती थी, त्यों तो भगवान उसके प्राणों के सहित उसके स्तनों से को जोर से खींचते जाते थे। इसके कुछ देर बाद कृष्ण द्वारा प्राणों को खींच लेने पर वह पूतना राक्षसी कंपायमान होकर गोकुल से कुछ दूर मार्ग में ही निष्प्राण होकर एक बड़े भारी धमाके के साथ गिर पड़ी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब पूतना राक्षसी कंस को लेकर दौड़ी, यशोदानंद और अन्य गोपिकाएं गोपग्वाल उसके पैर चिन्ह देखते हैं उसके पीछे दौड़े। उस समय उनका
ऐसा बुरा बुरा हाल था जिस प्रकार मार्ग खो जाने पर सर्प का हो जाया करता था। और वे नाना प्रकार से देवी देवताओं तथा पितरों को मनाते हुए, उनकी मनौती मनाते हुए विवल होकर दौड़ रहे थे। हे राजन, इसके बाद जो ही गोकुल में कुछ दूर उन्होंने भयानक राक्षस की छाती पर भगवान कृष्ण को दूध पीते और खेलते हुए देखा। उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात यशोदा ने दौड़कर उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और मुख चूमकर ईश्वर को 1000 बार धन्यवाद दिया। हे परीक्षित, इसके बाद नंजी पूतना को अग्नि में जलाने की आज्ञा ग्वालों को देकर आनंदित हो गोकुल आ गए और उन्होंने वहां आकर याचकों को गोधन, वस्त्र, आभूषण आदि इतना दान दिया कि मालामाल होकर उनको आशीर्वाद देते हुए चले गए। यशोदा जी ने स्त्री स्वभाव से भगवान कृष्ण के झाड़े झपटे लगवा अपने चित्त को शांत किया। हे राजन, यह बात सुनकर नगर में के सब नर नारी टोली की टोली यशोदा जी के घर आने लगे और भगवान कृष्ण के दर्शन कर आनंद विभोर होने लगे। उस समय न केवल नर नारी बल्कि देवता लोग भी हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे और हर्षित होकर नगरों पर चोट लगा रहे थे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पूतना का मारा जान सुनकर कंस बड़ा भयभीत हुआ और कुछ विचार करने के पश्चात उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नंजी का लाल तेरा से काल होगा। इसके बाद उसने दरबार कर मंत्रियों से कृष्णचंद्र के सामने मारने की मंत्रणा की और कुछ कृष्णचंद्र के मारने की मंत्रणा की और कुछ सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि एक बहुत बड़े इनाम के साथ एक पान बीड़ा सजाकर दरबार में रखा जाए और साथ ही यह घोषणा कराई जाए कि जो कोई कृष्ण को वध करेगा उसे राज्य की ओर से बड़ा पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। हे परीक्षित, राज्य भर में यह घोषणा पत्र निकलते ही सबसे पहले बकासुर नाम का एक राक्षस बीड़ा चबाकर कृष्ण जी को मारने की इच्छा से गोकुल की ओर चल दिया, किंतु जो इसने आकर कृष्णचंद्र जी को गोद में उठाकर पृथ्वी पर पटकने की इच्छा की, तो ही भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके कंठ को ऐसा दबाया कि वह शीघ्र व्याकुल हो अपना पिंड छुटाकर उल्टा करके उड़ दौड़ा, किंतु कंस के दरबार में पहुंचने के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। हे परीक्षित, बकासुर की अपनी आंखों के सामने इस प्रकार मृत्यु देखकर कंस ने भयभीत होने का कोई ठिकाना न था। तत्पश्चात एक श्रीधर नाम का राक्षस कहने लगा, हे पृथ्वीनाथ, आप अधिक चिंतित मत होइए, मैं अभी जाकर उसे आपके शत्रु कृष्ण को संसार से विदा कर देता हूँ। यह कहकर श्रीधर राक्षस अपना ब्राह्मण का रूप बना गोकुल की ओर चल दिया। जिस समय नंद के घर पहुंचा, यशोदा ने उसको ब्राह्मण जानकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसके बाद वह उसको श्री कृष्ण जी की रखवाली छोड़कर पानी भरने के लिए चली गई। यह अच्छा अवसर देखकर भगवान कृष्ण ने उसकी जीवा को मरोड़ गर्दन टेढ़ी कर दी और उसके हाथ साथ साथ दूध, दही और बर्तन फोड़कर चौकन्नाचूर कर दिए। इसके बाद वह यशोदा ने घर आकर अपने बर्तनों को यह हाल देखा तो वह उस ब्राह्मण को रूप राक्षस को क्रोध करने लगी। तब सिवाय ओम ओम करने के श्री कृष्णचंद्र जी की ओर इशारा करने के कुछ नहीं कह देता, अर्थात वह इशारे से बतलाता कि यह सब कुछ इस नटखट आपके बालक का काम है, किंतु भला आप ये बदलें, कोई भी संसारी प्राणी इन अलौकिक की बातों पर विश्वास करने की कल्पना मात्र भी करेगा, परंतु वे संसार लीलानाथ जिनके सारे मात्र से संसार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, अपने कुछ अलौकिक लीला दिखाकर प्राणियों को आश्चर्य में डाल दिया करते हैं। हे परीक्षित, इसके बाद उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को दंडित कर घर से बाहर निकलवा दिया और वह भी बिना स्फुट शब्द रोता हुआ कंस के दरबार में चला गया। श्रीधर की यह दशा देखकर कंस और दरबारियों के भय का कोई पारावार न रहा। तत्पश्चात महाबली शक्तासुर कंस से श्री कृष्ण को मारने की प्रतिज्ञा कर गोकुल में चला गया। उस समय श्री कृष्ण 27 दिन के हो गए थे और उनका जन्म नक्षत्र बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हे राजन, तभी वह राक्षस आंधी की तरह दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और आंख बचाकर भगवान को पालने के पास जा पहुंचाते हुए, किंतु वह जो ही जाकर भगवान को उठाने लगा त्यों ही भगवान ने उसको एक ऐसी लात मारी कि पालना तो दो टूक टूक हो गया और शक्तासुर भगवान के पाद का आघात न सहकर कुछ देर तक तो लड़खड़ाकर चला, परंतु शीघ्र ही ठंडा हो गया। यह सब कौतुक देखकर सबको विस्मय हुआ। तब आनंद ने चौकों को बड़ा दान पुण्य किया। हे राजन, जब यह समाचार कंस को मिला कि तो उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब अवश्य कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। इसके बाद तृणाव्रत नामक मासुर कंस को धैर्य देकर आंधी के वेग से गोकुल की ओर चला
उस समय यशोदा भगवान को गोद में लिए बैठी थी, परंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने शरीर में को इतना भारी बना लिया कि यशोदा उसके भार को न सहकर उन्हें पलंग पर लिटा आप कुछ काम करने लगी है प्रेषित। तभी वह माँ आंधी में तनावश राक्षस वहाँ आया और कृष्ण को अकेला पा उठाकर चंपत बना, किंतु वह कठिनता से नंद के द्वार तक ही पहुंचा था कि भगवान ने उसका गला दबाकर सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया और फिर आप उसकी छाती पर बैठकर कीड़ा करने लगे हे प्रेषित। इसके बाद जब यशोदा ने आंगन में भगवान को नहीं पाया तो चिंतित होकर बड़ा विलाप करने लगी, जिसका विलाप सुनकर नंद आदि गोप भी घर की ओर दौड़े, किंतु जिस समय वे द्वार पर पहुंचे तो उनको यह दृश्य देखकर आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि एक महादैत्य की छाती पर भगवान कृष्ण हंसते हुए खेल रहे हैं। यह सब कुछ देखकर भगवान को गोदी में उठा लिया और मुख चूमकर भगवान को बार बार धन्यवाद दिया तथा जितना हो सकता था याचकों को दान दिया। उस राक्षस को अग्नि में बैठ कर दिया। उस समय जब गोपिका यशोदा को लड़ने लगी तो उसने प्रतिज्ञा की कि फिर मैं कन्हैया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण जी को गोदी में लिए हुए यशोदा उनकी दुलार प्यार कर मुख चूम रही थी। जब भगवान ने मुस्कुराकर अपना मुख खोल दिया तो उनके मुख अरविंद से यशोदा ने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, नक्षत्र तथा तीनों लोग देखकर बड़ा ही भारी विस्मय किया और निकट था कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते, किंतु उसी समय कृष्ण ने अपनी माया को आज्ञा देकर उन्हें सचेत करवा दिया और यशोदा भी उसे स्वप्न से जान कुछ भगवान से नजर फजर समझने लगी और इसके बाद उसने कुछ झाड़े वाड़े लगवाकर चित्त को संतोष किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, एक दिन वसुदेव जी ने चुपके से अपने पुरोहित गर्गाचार्य मुनि को बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव, कृपा कर आप गोकुल में जाने का और हमारे पुत्र का नाम रखने का कष्ट करें। यह सुन गर्ग जी प्रसन्न होते हुए गोकुल में चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो नंद जी ने उनका बड़ा भारी स्वागत कर कहने लगे हे उन्नाथ, कहिए आज किस प्रकार आने का कष्ट किया। मेरा बड़ा ही अयोभाग्य समझना चाहिए जो आपने यहाँ आकर दर्शन दिया। नंद जी की यह बात सुनकर गर्गाचार्य कहने लगे हे नंद, रोहिणी के जो पुत्र हुआ है उसका नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है और मैंने आपके पुत्र होने का भी समाचार सुना है। अतः दोनों का साथ ही संस्कार करवा दिया जाए, किंतु इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि यह काम बिना किसी धूमधाम और साधारण रीति से हो, क्योंकि यदि इस बात का कंक हो गया तो होने से तुम पर भी विपत्ति आने की आशंका है राजन। इसके बाद गर्ग जी ने भगवान का नाम कृष्ण रखकर कहा कि हे परमेश्वर के अवतार हैं और जो संसार से विजित कार्य करेंगे वैसे और नामों से विख्यात होते जाएंगे तथा रोहिणी का जो पुत्र यह है शेष का अवतार है, इसका नाम हमने बलराम रख दिया है, किंतु साथ ही संकर्षण, रेवती रमन, हलधर, बलभद्र आदि नामों से भी पुकारा जाएगा। हे परीक्षित, उस समय नंद जी ने बड़ा दान पुण्य दिया और गर्ग जी भी मन इच्छा रक्षा प्राप्त करके तत्पश्चात वापिस मथुरा को प्रस्थान कर गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण आंगन में घेर कर अपनी बाल लीला दिखाते थे उस समय उनके अद्भुत चरित्रों को देखकर नंद, यशोदा व गोपिका आनंद में मग्न हो जाती थी। तब भगवान 1 वर्ष के हुए दोनों का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया और याचकों को बड़ा दान पुण्य किया गया। हे राजन, एक दिन एक ब्राह्मण नंद जी के यहाँ आ गया। इसके बाद उसने भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया और उसी समय भगवान कृष्ण आकर उसकी थाली में भोजन करने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन का परित्याग कर दिया। तब यशोदा ने फिर दूध, चावल, आटा, दाल, घी, मीठा आदि देकर ब्राह्मण को रसोई बनाकर जीवने के लिए कहा तो उसने फिर रसोई बनाना आरंभ कर दिया, किंतु हे राजन, उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई बनाई। तीनों बार भगवान का ध्यान करने पर भगवान कृष्ण ने उनकी जाकर रसोई छोटी कर दी। तब यशोदा ने झंझलाकर कृष्ण को डांट कर कहा हे निकट, मैं और ब्राह्मण रसोई का सामान देते और करते तंग आ गए हैं, किंतु तू उसे बिगाड़ने से तंग नहीं आया। माता की बात सुनकर कृष्ण ने तोतली वाणी में उत्तर दिया हे माता, यह ब्राह्मण पहले तो मुझे जीमने के लिए प्रेम से बुलाता है और जब मैं जाता हूँ तब यह रसोई की झूठी कहकर अलग रख देता है। अब तू ही बता, इसमें मेरा अपराध है अथवा इस ब्राह्मण का। हे परीक्षित, भगवान
ये वाक्य ब्राह्मण ने सुने तो उसके हृदय के कपाट एकदम खुल गए। उसको ऐसी समय अखंड ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह भगवान की नाना प्रकार की स्तुति का यशोदा के भाग्य की बढ़ाई कर वन में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। हे परीक्षित, एक दिन श्री दामा नामक ग्वाल ने यशोदा जी से आकर कहा, हे मैया, श्री कृष्ण ने अभी हमारे सामने मिट्टी खाई है। यह भाषण करते ही यशोदा छड़ी लेकर दौड़ी, त्यों ही भगवान कृष्ण ने अपना मुख फाड़कर यशोदा को दिखा दिया। उनके मुख में 3 लोगों का दर्शन करके यशोदा आश्चर्य के सागर में इस तरह से चिपट गई कि बड़ी देर तक उसको हिला डुला तक नहीं गया। जब बाद में उसको ज्ञान हुआ तो भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग गई। इसके बाद कृष्ण जी ने अपनी माता को वेदांत सागर में गोते लगाते देखा तो अपनी माया फैलाकर उसका तमाम ज्ञान हर लिया। तदंतर यशोदा ने उसकी नज़र फजर समझ कर झाड़ा फाड़ा लगवा कर चित्त को शांत किया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देखो उस संसार परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है, जो एक ही दृष्टि से संसार को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हैं। उन्हीं की यशोदा नजर की झाड़ लगवाती है। परीक्षित, जब भगवान कृष्ण 4 वर्ष के हो गए तो स्वच्छंद गोकुल की गलियों में ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। उस समय उनको खेलते देख उनके रूप पर मोहित हो गोपियां अपने नाना प्रकार का बहाना करके ले जाती थी और कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती थी। हे राजन, तब भगवान भी उनका प्रेम देखकर उनके घर जाने लगे और नाना प्रकार की बाल लीला दिखाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। इतना ही नहीं, कौतुकवश वे उनके निर्जन घरों में गुजारते थे। उनके दूध दही के मटकों को लेकर ज्वालों में विभाजित कर देते थे। हे परीक्षित, जब नाना प्रकार के उपाय करने पर भी गोपियों का दूध दही घर में नहीं बचता तो नित्य उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी कि हे यशोदा, आपके कुंवर ने गोकुल में ऐसी धूम मचा रखी कि नाना प्रकार से सुरक्षित रखने पर भी किसी का दूध नहीं बचता। कुछ तो ग्वालों को खिला देता है और कुछ बाकी बचता है वह पृथ्वी पर गिरा देता है। न केवल दूध नहीं बल्कि घर के बर्तनों को भी चकनाचूर कर देता है। अतः कुछ दिन में तो 1 पैसे का भी दूध नहीं भी बेचने पाई है। सो कृपया कर अपने लाडले पुत्र को समझाकर हमारे दूध दही की रक्षा की जाए, जिससे इसे बेचकर हम अपना निर्वाह कर सकें। जब यशोदा उसकी बात श्री कृष्ण से पूछती तो गोपिकाओं को ही दोषी बता देते थे। तब यशोदा उनको कहती कि हे गोपियों, किसी दिन कान्हा को पकड़ कर लाओ तो जानो। यह सुन गोपियां लज्जित कर होकर चली जाती। हे राजन, एक दिन गोपिकाओं ने यथार्थ में भगवान कृष्ण को उसकी दूध दही लुटाते हुए पकड़ लिया और प्रसन्न होती हुई यशोदा के पास चली। किंतु जब यशोदा ने पास आकर पहुंचकर उलाहना देने लगी तो यशोदा जी ने कहा, हे ग्वालिन, क्या तू वास्तव में पगली हो गई है, जो अपने ससुर का हाथ पकड़कर मेरे सामने ले आई है। हे राजन, यशोदा की आवाज़ सुनकर ज्यों ही उस गोपिका ने कृष्ण की ओर देखा त्यों ही अपने ससुर को सामने पाया तथा यह सब कुछ देख यशोदा जी से उल्टी सीधी सुनकर पानी हो गई। हे परीक्षित, तब उसका ससुर रूपी कृष्ण कहने लगा, हे मैया, यह सारा दूध दही बाजार में बेचकर पैसे ले आती है और हमारे घर में यह हाल है कि बूढ़े बीमारों को तो क्या, बच्चों तक को दूध नहीं नसीब होता। सो अवसर पाकर कुछ दूध दही खाना चाहा तो आज ही है मुझे आपके पास चोर बताते हुए घसीट लाई। इसलिए कृपया कर इसे ही नहीं बल्कि तमाम दूध दही बेचने वालियों को यह आज्ञा सुना दी जाए कि कोई दूध बाजार में न बेचे। यदि इस आज्ञा की अवहेलना की गई तो मैं कृष्ण से कहकर उसकी दूध दही के बर्तनों को तुड़वा कर नित्य पट्टी फुड़वाने का प्रयत्न किया करूँगी। हे राजन, इसके बाद वह गोपिकाओं को फिर दूध दही नहीं बेचने की प्रतिज्ञा कर अपने घर को चली गई। भगवान कृष्ण नित्य नई लीलाएं कर गोकुल वासियों को चित्त को सुख देने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, नंद यशोदा ने कौन सा तप किया था जिसके उनका भगवान ने अवतार धारण कर लीला का सुख दिया। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पहले जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेव था और यशोदा जी तारा नाम की उनकी पत्नी थी। उन्होंने बड़ा भारी भगवान का तप करके उनसे उनकी बाल लीला देखने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अतः जब इस जन्म में भगवान की बाल लीला देखकर अपनी तपस्या का फल भोग रहे थे। बोल सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। हे भक्तों, इससे आगे का 9वां अध्याय हम कल करेंगे। आज के लिए मैं आज्ञा दें। आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर
लाइक और कमेंट कर हमारा उत्साहवर्धन करें और अपने सुझाव भी दें ताकि और भी अच्छे से हम आपको भगवान की कथा सुना सकें। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की।